10 अरब, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जरा कल्पना करें, 2050 तक हमारी इस धरती की कुल आबादी कुछ इतनी ही होने वाली है। इतनी बड़ी जनसंख्या का सीधा मतलब है हमारी पृथ्वी के संसाधनों और जलवायु पर एक अभूतपूर्व दबाव। इस विशाल चुनौती का सामना करने के लिए पुरानी रणनीतियां अब काम नहीं आने वाली। हमें पर्यावरण प्रबंधन के लिए पूरी तरह से नए और बेहद उन्नत उपकरणों की जरूरत है। और यहीं से हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य विषय शुरू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये तकनीक सिर्फ मजेदार जेनरेटिव चैटबॉट या तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं है। सच तो ये है कि एआई अब हमारी पृथ्वी को बचाने और पर्यावरण को मैनेज करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली डिजिटल बैकबोन यानी रीढ़ बन चुका है। हम अब सिर्फ खतरे की चेतावनी देने से काफी आगे निकल चुके हैं और एक ठोस सक्रिय कार्रवाई के युग में कदम रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। इस सफर में हम सबसे पहले ग्रहीय डिजिटल रीढ़ को समझेंगे, फिर हम ऊर्जा और उद्योग के डिकार्बोनाइजेशन, महासागरों और जैव विविधता की रक्षा, खाद्य सुरक्षा और आपदाओं के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे, और अंत में खुद एआई तकनीक के पर्यावरणीय प्रभाव के प्रशासन पर भी गौर करेंगे। भाग 1, ग्रहीय डिजिटल बैकबोन। ये सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के सिस्टम्स को देखने और समझने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल रहा है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसे प्रत्याशित कार्रवाई या एंटिसिपेटरी एक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? असल में ये डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी कहानी को पलट देने जैसा है। आपदा आने के बाद नुकसान की भरपाई करने के बजाय एआई हमें संकट घटित होने से पहले ही सक्रिय होने की ताकत देता है। एआई मॉडल्स डेटा के आधार पर पहले से ही खतरे को भांप लेते हैं और तबाही मचने से पहले ही संसाधनों और मदद को जारी कर देते हैं। सच में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। भाग 2, ऊर्जा और उद्योग का डीकार्बोनाइजेशन। 2030 से 2070 के बीच हमारे पूरे वैश्विक बुनियादी ढांचे को नेट जीरो उत्सर्जन तक ले जाना कोई छोटा काम नहीं है, और यहाँ एआई एक बहुत बड़े फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका में है। पहले क्या होता था, हमारे पुराने पावर ग्रिड हमेशा एक स्थिर रिजर्व मार्जिन पर काम करते थे, लेकिन जब हम इसमें पवन या सौर ऊर्जा जैसी लगातार बदलने वाली ऊर्जा को जोड़ते हैं तो सिस्टम का मैनेजमेंट काफी जटिल हो जाता है। यहीं पर एआई से चलने वाले फाउंडेशन मॉडल या ग्रिड एफएम्स की एंट्री होती है। ये स्मार्ट मॉडल्स रियल टाइम में बिजली की सप्लाई और डिमांड को एकदम सर्जिकल सटीकता के साथ बैलेंस करते हैं और किसी भी बड़े फेलियर को होने से रोक लेते हैं। और अगर इसके नतीजों की बात करें तो वे वाकई हैरान करने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की फोरकास्टिंग या पूर्वानुमान में अब 90 से 95% तक की सटीकता देखी जा रही है। पावर आउटेज 20 से 40% तक कम हो गए हैं। और तो और सीमेंट उत्पादन जैसे भारी उद्योगों में, जिन्हें डीकार्बोनाइज करना सबसे मुश्किल माना जाता है, वहां भी एआई ने ऊर्जा दक्षता में 2 से 10% तक का सुधार किया है। परिचालन लागत में 15 से 25% तक की कमी ये साबित करती है कि ये तकनीक पर्यावरण के साथ साथ बिजनेस के लिए भी लाजवाब है। कार्बन कैप्चर के लिए नई सामग्रियों की खोज की स्पीड तो देखिए। इलिनॉइस विश्वविद्यालय में एक एआई मॉडल ने अविश्वसनीय गति से 1,20,000 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का मूल्यांकन किया, लागत और भौतिक संभावनाओं के आधार पर उन्हें फिल्टर किया और अंततः सिर्फ 6 सबसे बेहतरीन संरचनाओं को लैब टेस्टिंग के लिए चुन लिया। जिस काम में पहले वैज्ञानिकों को सालों लग जाते थे, वो अब मॉलिक्यूलर सिमुलेशन की मदद से बस कुछ ही समय में पूरा हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, महासागरों और जैव विविधता की रक्षा। हमारी प्रकृति को बचाने के लिए हमें ऐसे निगरानी तंत्र चाहिए जो इंसानी क्षमता से कहीं ज्यादा विशाल स्तर पर काम कर सकें। उदाहरण के तौर पर स्पीशीज नेट जैसे उन्नत एआई टूल्स को ही ले लीजिए। जानवरों का पता लगाने में ये मॉडल 99.4% सटीक है और प्रजातियों को पहचानने में 94.5%। पेरू के ताहुआमानू क्षेत्र का ही मामला देखें तो वहां लगाए गए मात्र 136 कैमरा ट्रैप्स और इस एआई की मदद से जगुआर की आबादी का बेहद तेजी से पता लगा लिया गया। जो काम मैनुअल तरीके से करने में महीनों लग जाते, वो एआई ने चुटकियों में कर दिया, जिससे संरक्षणवादियों को सीधा एक्शन लेने का समय मिल गया। और समंदरों के बीचों बीच क्या हो रहा है? जो दिखता नहीं उसकी फिक्र नहीं वाली कहावत अब पुरानी हो गई है। ग्लोबल फिशिंग वॉच सैटेलाइट इमेजरी और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके उन जहाज़ों को भी ढूंढ निकालता है जो अपना रडार बंद करके अवैध रूप से मछलियां पकड़ते हैं। इस सख्त निगरानी का नतीजा ये निकला है कि समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के लगभग 78.5% हिस्से में कमर्शियल फिशिंग बिल्कुल शून्य पाई गई है।
इसका सीधा सा अर्थ है कि जब निगरानी पक्की होती है तो नियमों का पालन भी पूरी सख्ती से होता है। कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियों को लेकर अक्सर निराशा भरी खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी है। XG बूस्ट जैसी एडवांस्ड मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करने वाले AI मॉडल्स अब 6 सप्ताह पहले ही हीट स्ट्रेस की सटीक भविष्यवाणी कर लेते हैं। इस अतिरिक्त समय या लीड टाइम की वजह से संरक्षणवादियों को आपातकालीन बचाव कार्य शुरू करने का मौका मिल जाता है। अगर स्थानीय स्तर पर तनाव को कम कर दिया जाए तो ये रीफ्स ग्लोबल क्लाइमेट शॉक को भी आसानी से झेल सकती हैं। भाग 4, खाद्य सुरक्षा और आपदाओं का सामना। जलवायु में हो रहे अचानक और हिंसक बदलावों के बीच खेती को टिकाऊ बनाना और पूरी दुनिया का पेट भरना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सप्लाई चेन में होने वाली भारी फूड वेस्टेज को रोकने में AI किसी जादू से कम नहीं है। स्टारबक्स का उदाहरण ही लें। उन्होंने अपने इन्वेंट्री सिस्टम में AI को शामिल किया। परिणाम 99% सटीकता। स्टॉक चेक करने में जहां पहले कई घंटे लगते थे, वो काम अब 15 से 20 मिनट में सिमट गया है। इससे सालाना 1.5 से 2.5 बिलियन डॉलर्स की लेबर कॉस्ट बच रही है और राजस्व भी सुरक्षित है। डिमांड की सटीक भविष्यवाणी से खाने की बर्बादी भी नाटकीय रूप से कम हो रही है। और जब बात आपदाओं की आती है, तब प्रत्याशित कार्रवाई सच में जीवन रक्षक साबित होती है। अलास्का में AI भूकंप के झटके महसूस होने से 10 से 120 सेकंड पहले ही चेतावनी दे सकता है। ये समय ऑटोमेटिक सिस्टम्स को बंद करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए खासी होता है। इसी तरह 80 देशों में 7 दिन पहले नदी में बाढ़ का और 90 दिन पहले राष्ट्रव्यापी सूखे का सटीक पूर्वानुमान मिल रहा है। ये तबाही मचने से पहले ही हमें बचाने की एक अभूतपूर्व ताकत है। भाग 5, AI के पर्यावरणीय प्रभाव का प्रशासन। ये तकनीक पृथ्वी को बचाने में हमारी मदद तो कर रही है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि खुद इस तकनीक का पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है। यहाँ आंकड़े बिल्कुल साफ हैं और थोड़े चौंकाने वाले भी। डेटा सेंटर्स सीधे तौर पर 180 मिलियन टन CO2 का भारी उत्सर्जन करते हैं, जो यकीनन एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि AI के इस्तेमाल से बाकी सभी सेक्टर्स में लगभग 1400 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन की कटौती संभव हुई है, जो कि इसके खुद के एमिशन से कई गुना ज्यादा है। हालांकि मुख्य चुनौती अभी भी इन डेटा सेंटर्स को और ज्यादा ऊर्जा कुशल और इको फ्रेंडली बनाने की है। एक और जरूरी बात, वर्तमान में AI तकनीक और डेटा का ज्यादातर हिस्सा ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देशों के पास ही है। एक न्यायसंगत भविष्य के लिए हमें डिजिटल पब्लिक गुड्स के निर्माण और स्वदेशी समुदायों के लिए केयर सिद्धांतों को प्राथमिकता देनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नियम होने चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि इस शक्तिशाली तकनीक का लाभ ग्लोबल साउथ की कमजोर आबादी तक भी पहुंचे, न कि यह सिर्फ असमानताओं को बढ़ाने का एक और साधन बनकर रह जाए। तो इन सारी बातों के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचारणीय प्रश्न आता है। क्या हम AI का उपयोग सिर्फ संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के लिए करेंगे, या क्या हम वाकई इसकी मदद से एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी बना सकते हैं जहां हमारी उन्नत तकनीक और हमारी प्रकृति एक दूसरे के साथ पूरी तरह से संतुलन में रहें? सटीक डेटा और शक्तिशाली उपकरण अब हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना पूरी तरह से मानवता के हाथों में है। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।